नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो कि HKRN के तहत जो भर्ती कर्मी हैं उसके बारे में बताएंगे। तो इसमें जैसे विभिन्न अखबारों में भी ये आज हेडलाइन में है और पहले मैंने इसकी रिगार्डिंग वीडियो भी बनाई थी, तो उसमें भी ये स्पष्ट जो है किया था। इसमें देखो, मुख्य सचिव है प्रदेश के जो हरियाणा के, उन्होंने हाईकोर्ट में जो है जवाब दिया है कि HKRN के तहत भर्ती कर्मी जो हैं अब नियमितीकरण का दावा नहीं कर सकेंगे। तो उसका जो है जवाब दिया है। इसमें क्या है, इसमें इन्होंने बताया है कि जो HKRN के तहत जो कर्मचारी लगे हैं वो व्यवस्था जो है अस्थायी है और इसे समाप्त किया जा सकता है। ये जानकारी जो हरियाणा के मुख्य सचिव ने हाईकोर्ट में दायर अपने जवाब में कही है। और जो मुख्य सचिव हैं डॉक्टर विवेक जोशी, उनके अनुसार ये संविदा नियुक्त गैर स्वीकृत पदों पर और स्वीकृत पदों पर केवल अस्थायी व्यवस्था के रूप में की जा रही है और सभी उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करते समय विशिष्ट नियम और शर्तों का उल्लेख किया जा रहा है। और उन्होंने बताया कि इसमें शामिल होने की स्थिति में विभाग अध्यक्ष की सिफारिश पर संबंधित की सेवा समाप्त की जा सकती है। अपने विस्तृत जवाब में उन्होंने बताया कि संविदा नियुक्ति के समय यह निर्धारित किया गया है कि कर्मचारी को अपनी सेवाओं के नियमितीकरण का दावा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा जहां उन्हें तैनात किया गया है। मुख्य सचिव की ओर से जवाब HKRN के पिछले दरवाजे से नियुक्तियां करने के बारे में भी जो है राज्य अधिकारियों के खिलाफ हाईकोर्ट की अवमानना की एक याचिका पर दायर किया गया। तो उन्होंने ये बताया कि वे जो कर्मचारी अस्थायी रूप से नियुक्त हैं उनको विभाग अध्यक्ष द्वारा हटाए जाने का उल्लेख है। लेकिन एक पैरा में मुख्य सचिव ने इस बात पर भी जोर दिया कि नियमित नियुक्तियों के मामले में उन्हें गैर स्वीकृत या संविदा पदों पर समायोजित किया जा सकता है। मतलब उनको दूसरे जो इसमें अगर वो है पद खाली है तो उनको वहाँ भी जो है समायोजित किया जा सकता है। और उन्होंने बताया कि जो नियमित भर्ती प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, समय लेने वाली होती है, इसलिए आकस्मिक जरूरतों पूरा करने के लिए और अस्थायी व्यवस्था के रूप में राज्य सरकारों को HKRN के तहत कर्मियों की अल्पकालिक संविदा नियुक्ति का सहारा लेना पड़ता है। और उन्होंने बताया कि इसलिए इसमें जो है 2024 में हमने जो है कितने जो विधेयक पारित किया है हरियाणा संविदा कर्मचारी सेवा की सुरक्षा का, वो हाईकोर्ट के द्वारा पारित निर्देशों के अनुसार बनाया गया है। जिनको मतलब 5 साल हो चुके हैं उनको नहीं हटाया जाएगा, 58 साल तक वो नियमित कार्य करते रहेंगे। और उन्होंने ये बताया कि ग्रुप A, B, C और D के सभी पदों पर नियमित भर्तियां चल रही हैं। अब आप लोगों को इससे क्या समझ में आता है? तो मुख्य सचिव ने यह कहा है कि भाई हम तो ये जो है ना अस्थायी कर्मचारी अल्पकाल के लिए ले रहे हैं और कर्मचारी अगर परमानेंट आ जाते हैं उनको हम हटा सकते हैं, ऐसा प्रावधान है। विभाग अध्यक्ष जो है उनको हटा सकता है। तो ये तो बहुत गलत है। अब ये देखो, आप अल्पकालीन के लिए आप लोगों को ले रहे हो, हायर कर रहे हो और आप दूध की मक्खी की तरह उनको बाहर निकाल के फेंक रहे हो जब चाह। ये तो बिल्कुल सरासर गलत है, अन्याय है। हमारी जो स्वतंत्रता है और हमारी जो उसका अधिकार है, आज़ादी का अधिकार है और कहीं भी कार्य करने का अधिकार है, ये इसमें उस कहीं ना कहीं हमारा जो है उसका हनन किया जा रहा है। क्योंकि इससे ये होता है भाई, एक कोई भी कैंडिडेट है पहले कहीं कार्य कर रहा था अपना नियमित रूप से, कहीं उसमें प्राइवेट जॉब कर रहा था, जो भी कर रहा था वो कर तो रहा था रेगुलर। अब इसकी तरह थोड़ा ये था भाई, अब इसमें भी उन्होंने ऐसा ही कर दिया प्राइवेट की तरह कि जब चाहेगी सरकार उनको हटा देगी, जब चाहेगी रख लेगी। ये क्या मतलब है भाई? ये कौन सी पॉलिसी है भाई? ये तो सरासर अन्याय है। सभी के साथ, कैंडिडेट के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब उनको रख लिया, जब चाह उनको हटा दिया। भाई ऐसा थोड़ा ही होते है। उनका रेगुलर जो है इसमें भत्ते वगैरह, जो नियमित जो सैलरी वगैरह है वो बढ़ानी चाहिए। एक तो सैलरी इतनी कम दे रहे हो आप और ऊपर से जो है उनके ना तो समय पे बजट दिया जा रहा है। अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी 6 से 7 महीने पेंडिंग चला हुआ बजट ही नहीं दिया जा रहा पीछे से HKRN कर्मचारियों का। बताओ ये क्या, कौन सा मतलब है? या तो आप लगाओ ही मत, लगाने हैं तो भाई प्रॉपर तरीके से उनको लगाओ, प्रॉपर सुविधाएं दो, मेडिकल की फैसिलिटी दो, उनको भत्ते वगैरह दो, प्रॉपर सैलरी दो। ये क्या है?
अब एक जो परमानेंट कर्मचारी लगा वो तो मान लो 60,000 1 लाख जो भी है उसका पोस्ट के अनुसार वो ले रहा है, और एक HKRN में आप लगा रहे हो उनको 15,000 18,000 20,000 इस तरह दे रहे हो। ये क्या कौन सा मतलब है? ये कहाँ का संविधान कहता है? पीछे हाईकोर्ट ने भी ये कहा था कि भाई आप जो है ना अनियमित कर्मचारी है जो उनको भी अगर वो प्रॉपर सेम उतना ही मतलब कार्य करवाते हैं, मान लो टीचिंग करवाते हैं या और किसी डिपार्टमेंट में है उतना ही समय वो काम करते हैं, पक्के कर्मचारी उतना ही कच्चे करते हैं, तो वो उतनी सैलरी लेने के हकदार हैं, तो उतनी सैलरी उनको दी जानी चाहिए। ये कौन सा मामला, जब चाह आपने लगा दिया जब चाह हटा दिया। जब तक आपकी परमानेंट भर्तियाँ नहीं होती तब तक तो आप उनको जो लगाए रखोगे, और जब परमानेंट भर्ती आ जाएंगे आप हटा दोगे। ये कौन सा मतलब है? ये तो बिल्कुल जो है असंवैधानिक है और दोषपूर्ण प्रणाली है ये बिल्कुल सरकार की। इसमें जो है सरकार को इस कमियों को दूर करना चाहिए, और ये जो कच्चे कर्मचारी लगाए हैं उनको पक्के कर्मचारियों के समान जो है वेतन देना चाहिए। तो आप सभी जो है इसमें अपनी यूनिटी दिखाएं, और अपना एक जो है ना यूनियन जब तक नहीं बनेगी तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा, आगे बात रखी नहीं जा सकेंगी। तो आप जो है जल्द से जल्द हमसे भी जुड़े, आगे अपनी जो है इकट्ठे होके CM साहब से मिलें, तभी इन चीज़ों का समाधान होगा, नहीं तो इन चीज़ों का समाधान नहीं होगा। CM साहब से एक 10-15 के ग्रुप बना के अगर हम जाएंगे और उनको ये समस्या से अवगत कराएंगे और डिमांड करेंगे तभी हमारा समाधान होगा। और एक विशेष हरियाणा स्तर पर जो है बड़ा संगठन हमें जो इसका खड़ा करने की आवश्यकता है। और आपकी कोई अगर इसी में शिकायत या सुझाव है तो हमारे इन्फॉर्मेशन हब 1 नाम से जो चैनल है डिस्क्रिप्शन में भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल इसी नाम से बना हुआ है इन्फॉर्मेशन हब 1 से, तो हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।